जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ और एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करें तो 5.3 और क्वेश्चन नंबर जो है 9 यानी 9 तक देख लिए थे। आइए आज के क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर जो है 10 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि y बराबर tan इनवर्स 3x। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी हम बताते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो 3x माइनस एक्स क्यों और 1 माइनस 3x क्यों, 3x क्यों माइनस 1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देखे भी होंगे। समझना क्या है, देखिए जैसे कि आप लोग को मालूम है कि कभी कभी क्या होता है कि सही नेटवर्क नहीं होने के कारण थोड़ा धुंधला दिखाई देता होगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप वहाँ से क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा और क्वालिटी बढ़ा करके अपने नेट के अनुसार 720 कीजिए, 360 कीजिए, 360 कीजिए या 720 कीजिए और इस तरीके से पूरा क्लियरिटी के साथ आप देख सकते हैं। तो जब आपको लगे फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है तो ठीक है, और उसको सेट कर लीजिएगा 360 पर। तो डेली जो है आपको फ्रेश दिखाई देगा, आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक बार यदि सेट कर लेते हैं परमानेंट तो ठीक है। बाय द वे यदि आपको फ्रेश नहीं दिखाई देता है तो क्वालिटी चेक कीजिए और वहाँ से आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिटी बढ़ा करके फ्रेश देख सकते हैं। हम लोग के यहाँ से जो भी पूरा एकदम क्लियरिटी के साथ भेजते हैं। तो रहा बात नेटवर्क का, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि y बराबर में tan इनवर्स 3x माइनस एक्स का पावर 3 बटा 1 माइनस 3x का पावर 3। यहाँ पे dy बटा में dx याद करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि y बराबर दिया गया है tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स और यहाँ पर कुछ दिया गया है। तो dy बटा में dx याद करना है। तो जब आप यहाँ से y को हटाइएगा तो क्या बचेगा, d बटा में dx, यानी x के सापेक्ष, बटा में x है तो x के सापेक्ष ही कहेंगे, यानी x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो बस वही कीजिए, लेकिन इससे पहले आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप यहाँ पर तो कुछ दिमाग में ऐसे कोई आइडिया आ ही नहीं रहा है, कोई आइडिया ही विकसित नहीं हो पा रहा है कि यहाँ से आगे क्या करेंगे। बहुत बार होता है कि यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करें, यहाँ पर कैसे दिमाग को जो है अप्लाई करें टू डी पॉइंट। तो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए कि दिया क्या है, tan इनवर्स दिया है। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं x के स्थान पर tan थीटा मान सकते हैं। अब ये तो बहुत लोग जानते हैं, वैसे तो सभी लोग जानते हैं और इससे भली भांति परिचित हैं भी। ये परिचित करने की कोई ख़ास आवश्यकता है भी नहीं। x बराबर में tan थीटा, और जब tan थीटा को इधर लिखिएगा तो उधर लिखना पड़ेगा x, ये आप लोग जानते भी हैं। जब यहाँ से tan थीटा का मान लिखिएगा मतलब tan थीटा बराबर क्या होगा, तो ये tan उधर जाएगा तो इसका पावर जो होगा माइनस में हो जाएगा और x जो है 10 का 10। तो इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे,
इसी को पढ़ेंगे कि थीटा बराबर थीटा इजकल टू tan इनवर्स x, यानी कि थीटा बराबर में tan इनवर्स x। तो जब आप पुट किए हैं तो उसके बगल में भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। जब आप यहाँ पर x बराबर tan थीटा लिखे हैं तो बगल में थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं, चलिए बताइए। चलिए, तो थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अरे यहाँ पर x बराबर tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x ये लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए x बराबर tan थीटा, तो थीटा के बगल में क्या लिख सकते हैं बताइए। थीटा के बगल में लिख सकते हैं tan इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि देखिए y बराबर में tan इनवर्स और 3x माइनस एक्स क्यों और 1 माइनस 3x टू दी पावर क्यों। ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर 10 ही है, वही तो हम कर रहे हैं। यहाँ पर x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो y तो होगा, tan इनवर्स भी होगा, और यहाँ पर जो 3 दिया गया है जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं 3, लेकिन x के स्थान पर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर x के स्थान पर tan थीटा हो जाएगा, और पावर 3 है तो यहाँ पर पावर 3 इंटू एक्स के स्थान पर tan थीटा और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर। अब ये सूत्र आप ITF जब पढ़े होंगे, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन पढ़े होंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जब आप पढ़े होंगे तो आप इसको मालूम होगा कि 3 इसी को आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आप जानते भी हैं कि ये जानते क्या हैं कि tan इनवर्स यहाँ पे tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, डैट मीन्स tan 3 थीटा बराबर में होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो y तो होगा और यहाँ पर tan इनवर्स भी होगा, लेकिन 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बस इसी थीम को पकड़ना है कि इतना के स्थान पर 3 tan थीटा लिख देना है, तो इसीलिए इतना के स्थान पर tan 3 थीटा tan 3 थीटा। अब यहाँ से आप जानते भी होंगे, क्या जानते हैं, ये आप लोग जानते हैं ना कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, फिर कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा, tan इनवर्स इंटू tan थीटा। वैसे ही भी आप कॉट को भी ले सकते हैं, कॉसेक को भी ले सकते हैं, सेक को भी ले सकते हैं।
तो साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा, तो यहाँ से इसको हटाइए, सिर्फ बच जाएगा थीटा। इसको हटाइए थीटा, यहाँ से tan हटाइए, यहाँ पर बच जाएगा थीटा। तो जब tan और tan को हटाइएगा तो क्या बचेगा, थीटा की 3 थीटा बचेगा। क्या बचेगा, 3 थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा y। तो y बराबर में कितना आया, y बराबर में 3 थीटा आ गया। अब एक बात बताइएगा पूरे बारीकी से कि x के स्थान पर क्या लिखे थे हम लोग, tan थीटा। तो थीटा के भी तो स्थान पर tan इन्वर्स x लिख सकते हैं ना। अब आप कहिएगा कि जब यहाँ पर x बराबर tan थीटा लिखबे किए हैं तो थीटा के स्थान पर tan इन्वर्स क्यों लिखे हैं, इसको जो है इन्वर्स के फॉर्म में क्यों बदले हैं, इसको इन्वर्स के फॉर्म में क्यों चेंज किए हैं। यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स दिखाई दिया है, इसीलिए थीटा बराबर tan इन्वर्स x लिख सकते हैं, यानी इन्वर्स के फॉर्म में चेंज कर देंगे क्योंकि हमको इन्वर्स दिखाई दे रहा है। और जब आप इस बात को समझ रहे हैं, जब आप इसी कंटिन्यूटी के साथ और एकदम सीरियसली होकर के आप अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेटेड होकर के निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ आपको समझ में आएगा। और याद रखिएगा, कैलकुलस ही आपका बेड़ा पार लगाएगा। यदि आप कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं या पढ़ाई करते भी हैं तो सही से क्लियर नहीं हो पाता है, या क्लियर हुआ भी तो एक सर्टेन टाइम के बाद जो है आप भूल गए, तो कैलकुलस ही आपका बेड़ा पार लगाएगा, कम समय में ज़्यादा नंबर दिलाएगा। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए और इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने लेवल को, यानी तैयारी के लेवल को बहुत ही आगे तक डेवलपमेंट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से y बराबर में 3 गुना और थीटा के स्थान पर क्या होगा, तो tan इन्वर्स x होगा। तो y इजकल टू 3 tan इन्वर्स x। अब आप यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं, यानी x के रेस्पेक्ट में आप DC कर सकते हैं, DC निकाल सकते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसको समझाना था इसीलिए लिखे थे। देखिए ITF का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जैसे sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, ये सब तो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर याद रखिएगा तभी तो इस प्रकार के क्वेश्चन पर आप अप्लाई कर लीजिएगा कि कहाँ पर किस सूत्र का यूज होगा, कहाँ पर किस फार्मूला का जो है हम लोग प्रयोग करेंगे, और इस तरीके से आप पूरे अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाइएगा। जब फार्मूला याद ही नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि हाँ कहाँ पर किस फार्मूला का यूज करना है, कि कहाँ पर जो है कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस बात को जो है पूरे कंटिन्यूटी के साथ याद रखिए। नहीं याद होता है तो जो फार्मूला है उसको जो है 10 बार 20 बार जो है कॉपी पर लिखिए, एक फार्मूला को 10 बार 20 बार लिखिए। ठीक है, रफ ऐसे कागज़ जो हो आप वहाँ पर लिखिए एक फार्मूला को। अरे 5 मिनट में एक फार्मूला लिखते हैं, फिर हो सकता है कि सुबह में 1-2 फार्मूला लिख लीजिए, फिर शाम को लिख लीजिए। और जब इस तरीके से आप लिखिएगा एक ही फार्मूला को, वैसे तो रटने से मानते हैं कि थोड़ा उसमें समय लग जाएगा, लेकिन लिखिए, कम से कम लिखिए। नहीं याद होता है कोई दिक्कत का बात नहीं है, सिर्फ आप 20 से 25 बार लिखिए तो उसको याद होना पड़ेगा। तो आइए अब यहाँ से इसके बाद हम लोग, अब कहिएगा कि इसका कैसे पता चलेगा कि डिफ्रेंशिएट करें, मतलब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दे, ये कैसे पता चलेगा। ये क्वेश्चन आपके मन में ही नहीं, उससे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन डाउनलोड हो चुका है। ये इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, और वो तो छोड़िए यहाँ पर tan इन्वर्स x दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा भी कि साइन इन्वर्स x का DC होता है, कॉस इन्वर्स x का DC होता है, tan इन्वर्स x का DC होता है, कॉट इन्वर्स x का DC होता है, कॉसेक इन्वर्स x का DC होता है, सेक इन्वर्स x का DC होता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर tan इनवर्स x का DC होगा, इसीलिए यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप जब लिखिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर, तो जब यहाँ से dy बटा में dx और बराबर 3 tan इनवर्स x बटा में dx लिखेंगे, तो क्या आप यहाँ से आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी तरीके से हर एक बातों को जो है पूरे दिमाग में सेट रखते हुए और आगे जब चलिएगा तो क्या कीजिएगा बताइए। तो dy बटा में dx, ठीक है, और यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर कीजिए और हो जाएगा d tan इनवर्स x बटा में dx, tan इनवर्स x बटा में dx, dy बटा में dx 3 गुना। अब जब यहाँ पर देखिएगा d tan इनवर्स x बटा में dx, तो क्या कहिएगा कि यहाँ पर तो dc करना है, यानी डिफ्रेंशिएशन करना है। किसका अवकलन ज्ञात करना है, किसका डिफ्रेंशिएशन? तो tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा? 3 में 1 से गुणा होगा, ऊपर है तो 3 होगा, और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। चलिए ठीक है, तो इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद जो है हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में जो है क्या बोला गया है, आइए उसको देखते हैं। जब भी आपको समझ में नहीं आए कि x बराबर क्या पुट करें, x बराबर क्या लेट करें, क्या रखें, तो जब भी इस तरीके से आपको लगे तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग 10th क्लास में पढ़े या इसके नीचे क्लास में 11th में, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, अगर इसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा किसी फार्मूला का यूज किया जाता है फॉर्म ऑफ फार्मूला, मतलब फार्मूला के रूप में, तो tan का। तो इसीलिए हम लोग tan को मान लेंगे, है कि नहीं? तो याद रखिएगा x बराबर tan थीटा ही मानते चलिएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत का बात है भी नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एक बार जो है आप लोग ट्राई कीजिए कि अपने से बनेगा या नहीं, कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहिए। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं, और देखिए आप लोग का कमेंट रहता है कि कमेंट क्या रहता है, कमेंट आप लोग का रहता है कि नोटिफिकेशन का पता नहीं चलता है, या आपको ऐसा भी लगता है कि जब आप नए जुड़ते हैं या नए व्यक्ति जो हैं और वीडियो को देख रहे हो, क्लास को देख रहे हो, तो सबसे पहले आप ही बताइए, हम आप ही से पूछेंगे आपके पास नोटिफिकेशन मैसेज कब पता चलेगा, कब आपको पता चलेगा किसी भी प्रकार के क्लास को जब लाया जाए? सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि कब क्लास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपनी तैयारी को यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। समझ में आए तभी कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आए तभी कमेंट कीजिए। कमेंट एक माध्यम है आपके बातों को जो है हमारे तक आने का।
इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। यदि समझ में नहीं आता है तो नो लिख सकते हैं, या समझ नहीं आ रहा है तो आप अपनी भावनाओं को हमारे तक शेयर कर सकते हैं। आप अपने विचार को जो है विचार विमर्श को यहाँ तक भेज सकते हैं। उसका माध्यम जो है कमेंट है, कमेंट बॉक्स है। तो आपको जो भी दिक्कत है, जहाँ पर भी दिक्कत है, कमेंट कीजिएगा, तभी तो हम लोग जान पाएंगे, अन्यथा कैसे जान पाएंगे। ये भी अपने आप में सोचने लायक बात है। क्वेश्चन नंबर जो है अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि y बराबर cos इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 11। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, एक एक बातों को सबसे पहले ध्यान देना है कि अब यहाँ पर पता नहीं, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यही करना है, यही करना होता है कि पुट कीजिए। पुट कीजिए मतलब क्या? पुट करने का मतलब क्या हुआ बताइए? पुट करने का मतलब क्या हुआ? पुट कहने का मतलब कि x बराबर tan थीटा, और साइड में जब थीटा बराबर लिखिएगा तो tan इनवर्स x। अब थीटा बराबर tan इनवर्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि tan इनवर्स का तो DC होता है ना, इसीलिए थीटा इजकल टू tan इनवर्स x लिखे हैं। देखिए अब यहाँ पर y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए अब यहाँ पर y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे? tan, तो tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये आप लोग जानते भी हैं, मालूम होगा भी कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। याद है ना? तो याद रखिएगा, तभी तो आपका दिमाग चल पाएगा ना कि कहाँ पर किस फार्मूला का यूज करना है। तो कुछ नहीं, कितना मुश्किल से 2-3 फार्मूला का तो अभी तक इसमें यूज किए हैं, एक tan 3 थीटा का और ये cos 2 थीटा का। और उसके पहले जो है इसके पिछले क्लास में, इस एक्सरसाइज में हम बात कर रहे हैं कि इसके पिछले क्लास में sin 2 थीटा का यूज किए थे। तो जब आप इस प्रकार से इन सारे फार्मूला पर अपनी कमांड स्थापित कर लेते हैं, हर एक फार्मूला को दिमाग में सेट रख लेते हैं, और मुश्किल से ज़्यादा फार्मूला है भी नहीं, 3, 4, 5 ऐसे यहाँ पर जो एक्सरसाइज 5.3 में यूज करने के लिए बता रहे हैं, 3-4 फार्मूला याद दिमाग में सेट रखिए, फिर आपको बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो cos थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? cos 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर
cos 2 थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि y बराबर में cos हटा दीजिए तो बच जाएगा 2 थीटा। तो बताइए cos 2 थीटा यानी कि y बराबर में क्या आया? y बराबर में क्या आया? 2 थीटा आया। और थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आपको मालूम है भी। तो यहाँ पे y बराबर में 2 गुणा और थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x लिख सकते हैं। आगे बढ़िएगा तो 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ से आप क्या कर दीजिए? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर तो क्या होगा? यहाँ पर dy बटा में dx हो जाएगा, यहाँ पर dy बटा में dx और d 2 tan इनवर्स x बटा में dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो dy बटा में dx यहाँ से तो आगे आप कर सकते हैं, ठीक है। dy बटा में dx 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा tan इनवर्स x, d tan इनवर्स x बटा में dx। तो dy बटा में dx 2 गुणा tan इनवर्स x का dc क्या होता है? तो tan इनवर्स x का dc 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी को आगे थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा कि dy बटा में dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दो बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यह जो है dy बटा dx यानी dy बटा dx बराबर 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन नंबर जो है 11 नंबर भी क्लियर हुआ होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए। चलिए, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर जो है 12 को देखा जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार आप लोग अपने से ट्राई कीजिए कि क्या क्वेश्चन नंबर 12 बन पा रहा है कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार अपने से ट्राई कीजिए कि क्या आप क्वेश्चन नंबर 12 को बना पा रहे हैं या नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए,
तो इसको जो है कितने लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्या आप लोगों से ये बन पाएगा। यदि बन पाएगा तो यस, और नहीं बनेगा तो नो। एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है और x जो है 0 और 1 के बीच है, यानी 0 लेस देन x लेस देन 1, यानी x जो है 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पर क्या होगा, पुट वही करेंगे, x बराबर tan थीटा, और जब थीटा बराबर लिखेंगे तो tan इनवर्स x। जब थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x, थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सबसे पहले ध्यान क्या देना है, देखिए कि y बराबर और साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के स्थान पर tan थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब tan थीटा लिखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स के स्थान पर tan थीटा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर y बराबर इतना हो गया। अब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा कि y बराबर साइन इनवर्स, और चूंकि अभी हम बताए हैं कि cos 2 थीटा बराबर, यानी cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर cos थीटा लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर cos थीटा यानी कि cos 2 थीटा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात आपको दिमाग में सेट होगा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन है चेंज की नो चेंज, चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 है, चेंज हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos से हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, cos से साइन, और थीटा है तो थीटा। तो उसी तरीके से cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो cos बदलेगा किस में, साइन में। थीटा था तो थीटा, 2 थीटा है तो 2 थीटा। तो इसीलिए cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा के स्थान पर साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो बताइए यहाँ पे आपको बताना है, कहाँ गया जी, cos है तो साइन, cos है तो साइन। चलिए, अगर यहाँ पे 2 थीटा दे दे तो यहाँ पर भी 2 थीटा हो जाएगा ना। तो इसीलिए cos 2 थीटा के स्थान पर साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं।
तो अब यहाँ से आगे कैलकुलेशन होगा तो साइन इन्वर्स और साइन हटेगा तो π/2 माइनस थीटा, ये फाइनली आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए। चलिए, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 थीटा ही होगा। चलिए, देखिए अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर तो dy बटा में dx और इधर हो जाएगा dy बटा में dx, π/2 माइनस 2 थीटा। तो पहले क्या होगा, π/2 का डिफरेंशिएट इसको करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे π/2 को, फिर माइनस, तब होगा d2 थीटा और यहाँ पर थीटा के स्थान पर मान रख देते हैं, थीटा के स्थान पर मान रख देते हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, π/2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0 माइनस, ये 2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा tan, जब 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा d tan इनवर्स x बटा में dx, 0 माइनस है तो माइनस 2 गुणा tan इनवर्स x का DC 1 यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये सब क्या निकल रहा है तो dy बटा dx, ये सब क्या आ रहा है dy बटा dx, dy बटा dx, dy बटा dx। तो 0 तो ख़त्म, यहाँ पर आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो इस तरीके से यह जो है क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देख लिए। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।